देश की सियासत का यह भी एक चेहरा है। 18 साल कांग्रेस च रहने तो बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 27 घंटिया च बीजेपी का पल्ला फड़ लिया। मध्य प्रदेश की सियासत दे विच सिंधिया परिवार एक वड्डा नाम है। विजय राजे सिंधिया तो बाद उन्हां दे पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतिहास दोहरा दिता है। तिरवंजा साल पहला यानी कि 1967 दे विच विजय राजे सिंधिया करके ही कांग्रेस नूं सत्ता चों बाहर होने का मुँह देखना पिया सी ते अज ज्योतिरादित्य सिंधिया करके कमलनाथ सरकार ते खतरे दे बदल छा गए ने। इसे सियासी बवाल दे विचाले दोपहर 2:50 ते ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी च शामिल हुए। इस तो पहला सिंधिया अपने घरों काली रेंज रोवर च निकले। उन्हां दे नाल बीजेपी के लीडर जफर इस्लाम भी मौजूद सन, जिन्हां दा सिंधिया नूं बीजेपी च शामिल करवाउण दे लई अहम योगदान मन्निया जांदा है। बीजेपी हैडकुआटर च पार्टी प्रधान JP नड्डा वल्लों ज्योतिरादित्य सिंधिया दा स्वागत किया गया। JP नड्डा ने सिंधिया नूं बीजेपी की मैंबरशिप दवाई। बीजेपी च आउंदे सार ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान ते पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर अमित शाह ते फिर JP नड्डा का रहा। इस तो बाद उन्हां कुछ ऐतिहासिक तरीकां भी याद करवाइयां। और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए। और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। बीजेपी च शामिल होने तो बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस दीयां सारियां कमियां गणवा दित्तियां। एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का, मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब यह स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है।
और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है, और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं। लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। And this is a very democratic party where every individual has a say and every individual has got his own contribution to develop the party. ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਮਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 17 ਸਾਲ सांसद ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਬਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਸਚੇਤਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, यूपी ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, कार्य समिति सदस्य भी बनाया गया, चोन अभियान का मुखी भी बनाया गया, 50 तो वध टिकटां दित्तियां गईयां अते 9 मंत्री दिते गए। पर फिर भी सिंधिया मोदी शाह की शरण च पहुंचे।